मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूं। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं। हुआ मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूं। मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत। ये इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये प्रोफेशनल हो रखी है। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा है। केरीज से करा लो। मैं कहा कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैं कहा शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूं। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कही तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गरम किया, कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार जरा। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या ये एक जन्म के हैं। मेरठ, नोएडा। हमारे आओ कभी, वहां आदमी ज्यादा, खबर आती है फिर। वो कहते हैं कुछ नहीं करते, एलएलबी करते हैं। वो नहीं हूं मैं, मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। नहीं, कोटे के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है, तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ।
ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद नहीं थी दुनिया से, ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा है, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा हाथ बंद कर लिया, टीचर इसकी तरफ आया हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा हो गया, हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। कह रहा इसमें भी लिखा, कह रहा पागल है क्या? टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा हूं। अल्लाह रहम रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई, पागलों की तरह घूम रहा है। क्या हुआ है ये? हमसे आए, इसके हाथ में कुछ लिखा था, मेरे को पता नहीं। हमने तो ये भी सुना है काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैंने कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है। कैंसिल होने वाला था, 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे हैं, और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, उन्हें ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है। अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। ट्रिपल मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे। या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार। ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता? फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता। मैंने सूंघ के देखा नशे भी नहीं हो रहे, मैंने कहा कितने लोग हॉस्टल में रहे कभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए। एक बार तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं,
जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता जो प्यासा है। किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकेंड ईयर जो है वो हमारी रैगिंग लेता था। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग ले रहे थे, रैगिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉन्क का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते। तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने।